पर्वतों से बहने वाले झरने तय रास्तों से होकर नहीं गुजरते, वो किसी कायदे में नहीं बंधे होते। प्रकृति की स्वच्छंद धारा के साथ वो सहजता से अपने ही रास्ते पर चल पड़ते हैं और अपने ही रास्ते चुन लेते हैं। अपने ही रास्ते बनाते हुए कहीं जाकर विलीन हो जाते हैं, कहीं जाकर अपना विस्तृत और विकराल स्वरूप बनाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं झरनों को एक समायोजित रूप दे दिया जाए तो मानवीय कृत्रिम समायोजित रूप के साथ ये झरने नहर का रूप ले लेते हैं। झरनों और नहर के बीच का अंतर अगर आप समझ गए हो तो निश्चित तौर पर आपको युवा और प्रौढ़ के बीच का अंतर समझ आएगा। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आज आपको कुछ मापदंड सुलभ करवा रहा हूं, जिस पर हम सब यह अपने आप को परख सकते हैं, क्या हम युवा हैं या फिर हम प्रौढ़ अवस्था की ओर चले गए हैं। प्रकृति से बहुत दूर निकलकर संस्कृति का भान करवाने वाले और संस्कृति का ज्ञान देने वाले कुछ नियमवादी, कुछ आशावादी, कुछ शासनवादी और कुछ समाजवादी लोग इसी प्रकार से प्रकृति के खिलाफ सदैव संघर्ष करते हैं। प्राकृतिक चीज़ें उन्हें यथार्थपरक नहीं लगती हैं। यह संघर्ष एक तरह से प्रौढ़ अवस्था और युवा अवस्था के बीच का संघर्ष है। यह संघर्ष 21वीं सदी के यौवन का संघर्ष है। हमें यह ज्ञात करना है, क्या हम वास्तव में युवा हैं, क्या आप वास्तव में युवा हैं। तो इसके लिए हमें बेहतर तरीके से उन मापदंडों को जान लेना चाहिए जो युवा होने का अपने आप में प्रमाण है, युवा होने की प्रमाणिकता हमें देते हैं। अगर युवा होने की सत्यता को आप जांचना चाहते हैं, युवा होने की सत्यता को आप परखना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले यह परखिए कि एक सीमा से अधिक, एक सीमा से भी आगे जाकर और बाहर जाकर क्या कभी आप अन्याय को सहन कर पा रहे हैं। यदि हाँ, अभी भी आप सहन कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपने अपनी युवावस्था खो दी है, आप युवा नहीं हैं। युवावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच का संघर्ष लाओ त्सु और कन्फ्यूशियस दो विचारधाराओं के मध्य का संघर्ष है। लाओ त्सु सहजता से बहने को अर्थात प्रकृति के साथ रहने को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि जो कन्फ्यूशियस सिद्धांत है वो इस बात को तवज्जो देता है कि एक निर्धारित सीमा में बहा जाए, एक सुनियोजित तरीके से चला जाए। आज के युवा की छवि क्या बन गई है, किस प्रकार हम आज के युवा को सोचते हैं। क्या आज का युवा वही है जो वादे करता है, जो कस्में खाता है, जो निभाने की बातें करता है लेकिन फिर उन पर खरा नहीं उतरता। यह निश्चित है कि वो जब प्रेम में होता है और किसी संबंध में जुड़ता है तो पहले उसके संबंध के साथ, उस व्यक्ति के साथ वादे इरादे करते हुए जितना सहज और जितना सच्चा होता है, धीरे धीरे उसकी सच्चाई कम होती चली जाती है। धीरे धीरे उसका विश्वास और भरोसा जो है उसका स्तर गिरने लगता है। तो क्या इसी से हम आज के युवा का आकलन करें? नहीं, आज के युवा का आकलन या किसी भी समय के युवा का आकलन हमें इस बात से करना चाहिए कि युवा वो है, युवा वो था और युवा वो ही रहेगा जो अन्याय को सहन नहीं कर सकता, एक सीमा से बाहर जाकर कभी भी अन्याय को सहन कभी नहीं कर पाएगा। किसी भी दौर में युवा वही है जो फिजूल की बातों को एक सीमा से आगे जाकर कभी भी सहन नहीं कर पाता। आप अगर एक पुराने दौर की बात करें तो महात्मा गांधी उस समय चिर युवा थे। महात्मा गांधी उस समय युवा थे जब उन्होंने अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी कुप्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन राय उस समय युवा थे जब उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। वो सती प्रथा को सहन नहीं कर सकते थे। और दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण विकर्ण, जो द्रौपदी के चीर हरण को सहन नहीं कर पाए और भरी सभा में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हमें आज ऐसे अनेकों विकर्ण तलाशने होंगे, अनेकों विकर्णों की हमें तलाश है जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, न कि समाज में गढ़े हुए एजेंडों और अनेक संभावनाओं के साथ, अनेक सुनियोजित बातों के साथ चल पड़ते हैं और अपना एजेंडा भी उसी प्रकार से तय करते हैं। जो वास्तव में युवा है वो सांप्रदायिक दंगों के समय निर्दोष लोगों की हत्याओं के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, कैसे सामंजस्य बिठा सकता है, कैसे निर्दोष लोगों की हत्या पर वो चुप हो सकता है। दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं जो हमारे समाज में व्याप्त हैं, कैसे उनके खिलाफ वो गर्जना नहीं करेगा। अगर वो वास्तव में युवा है तो वो गर्जना करेगा, वो उठेगा और वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। एक व्यक्ति कैसे युवा हो सकता है
अगर समाज में होने वाली जितनी सारी निराधार बातें हैं, जितने सारे प्रोपेगेंडा हैं, जितने सारे आडंबर हैं, उन सब के साथ वो चल पड़ता है और इसको वो नियति मान लेता है। कैसे उसे युवा कहा जाए? आज भारतीय समाज बूढ़ा और लाचार हो चुका है। कहने को दुनिया में हम सबसे बड़ी जनसंख्या युवा शक्ति वाली हैं। हम सबसे ज़्यादा युवा शक्ति को धारण करने वाली जनसंख्या हैं। चीन दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, लेकिन भारत में सर्वाधिक युवा हैं। फिर भी आज हम हमारे समाज में अनगढ़ंत, मनगढ़ंत और बहुत सारी ऐसी बातों, बहुत सारे ऐसे निराधार तथ्यों और बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडाज के साथ चल पड़ते हैं जिनका कहीं कोई आधार नहीं होता, जिनका कहीं कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता। तो क्या भारतीय समाज को युवा बनाए जाने की ज़रूरत है? निश्चित तौर पर भारतीय समाज को युवा होने की आवश्यकता है। युवा वह है जो समय में परिवर्तन ला दे, युवा वह है जो क्रांति की मशाल जला दे, और युवा वह है जो एक सीमा तक ही किसी बात के प्रति अपनी सहिष्णुता रख सके। असहिष्णु होना, एक सीमा से बाहर जाकर असहिष्णु होना, उसका पहला गुण है। तो जब जब भी किसी तथ्य को लेकर व्यक्ति अपनी राय प्रकट करता है, अपनी असहिष्णुता जाहिर करता है, तो हमें यह तलाश लेना चाहिए, हमें इस बात का पता करना चाहिए कि हो सकता है वह युवा हो। युवा होना अपने आप में विचारों की अभिव्यक्ति है। युवा होना किसी उम्र और किसी पड़ाव की समझ नहीं है। युवा होना अपने आप में सच और साक्ष्यों के साथ खड़े रहना है। युवा होना अपने आप में तर्क और तथ्यों के साथ बने रहना है। इसी प्रकार अगर आप अपने आप के साथ सामंजस्य बिठाते हुए इन सब तथ्यों को नकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपने अपनी चिर युवावस्था खो दी है। अपनी युवावस्था को प्राप्त करिए, युवा बने रहें। कौरव पुत्र दुर्योधन के भाई विकर्ण जैसे युवाओं की आवश्यकता है, जो द्रौपदी के चीरहरण में पूरी सभा में खिलाफत करते हैं, पूरी सभा में आवाज़ उठाते हैं और इतिहास में वो नाम दर्ज करवा देते हैं जिसके बराबर का कोई दूसरा उदाहरण कभी भी दुनिया में नहीं बन पाएगा। आप इन मापदंडों पे अपने आप को परख लीजिए, क्या आप वास्तव में युवा हैं? नमस्कार।